नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और हैशटैग सवाल के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल पूछा है जमन अब्बास जी ने और वो पूछते हैं कि वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैसे काम करता है। इसके पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, मैं आपको एक हिंदी प्रैक्टिकल बुक की जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो बुक है, इस बुक का नाम है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग प्रैक्टिकल और इस बुक के ऑथर है मोहित कुमार जी और ये जो है आर्यन पब्लिकेशन की बुक है। ये जो हिंदी प्रैक्टिकल बुक है, इस हिंदी प्रैक्टिकल बुक में रेफ्रिजरेटर, विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, पैकेज एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, आइस कैंडी प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये प्रैक्टिकल्स सरल हिंदी भाषा में दिए गए हैं। ये जो किताब है, ये किताब आईटीआई के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर नए जो टेक्नीशियन है, जो नौसिखिए टेक्नीशियंस है, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आप अगर आईटीआई स्टूडेंट हो या फिर नए टेक्नीशियन हो और आपको अगर आपके प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस बुक को जरूर परचेज कर सकते हो। इस बुक की जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहाँ पे जाके आप इस बुक को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे वीएफडी क्या होता है। तो वीएफडी क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वीएफडी बेसिकली क्या करता है, जो एसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा करता है और फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने से कंप्रेसर मोटर जो है उसका स्पीड जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीएफडी को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एसी करंट और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो जो एसी करंट है वो समुद्र की लहरें की तरह होता है। जैसे कि समुद्र में जो लहरें हैं वो आगे पीछे घूमती है, वैसे ही एसी करंट जो है वो अपनी दिशा को लगातार बदलते रहता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो समुद्र है उसमें जो लहरें उठती है उस लहरों को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेकंड में समुद्र में एक लहर उठती है तो हम कह सकते हैं कि लहरों की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक है। अब करंट के मामले में क्या होता है, इंडिया में जो करंट है या भारत देश में जो हमारा करंट है एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकेंड में जो एसी करंट है वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जैसे लहर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है वैसे एसी करंट भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। एसी करंट और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है। एज्यूम करो ये जो है समुद्र है और उसमें लहरें उठ रही है। यहाँ पे एक मैंने दीवार बनाई है और दीवार में एक पाइप जोड़ के रखा है और उसके आगे एक व्हील लगाया है, एक पहिया लगाया है जो फ्रीली घूम सकता है। अब मान लो ये जो समुद्र है उस समुद्र में एक सेकेंड में एक लहर उठती है। अब क्या होगा, एक सेकेंड में जो एक लहर उठेगी वो लहर का पानी आगे की ओर बढ़ेगा और आगे आने के बाद में इस पाइप से वो जो समुद्र का पानी है वो बाहर निकल के आएगा। जैसे समुद्र का पानी पाइप से बाहर निकलता है तो ये जो पानी है वो ये जो पहिया है, व्हील है, इसके ऊपर टकराएगा और जिससे कि व्हील घूमेगा। तो इस तरीके से जो लहर उठती है उस लहर के फोर्स के वजह से यहाँ पे पहिया घूम रहा है। अगर एक सेकेंड में एक लहर उठती है तो कुछ स्पीड यहाँ पे बनेगा, ये पहिया जो कुछ तेजी से घूमने लगेगा। लेकिन एज्यूम करो अगर यहाँ पे समुद्र में एक सेकेंड में अगर दो लहर उठती है तो क्या होगा, एक सेकेंड में जो पहले एक बार पानी यहाँ से पाइप में से बाहर निकलता था अब दो बार पानी बाहर निकलेगा। तो पाइप में से अगर दो बार पानी बाहर निकलेगा तो ये जो पानी है दो बार टकराएगा एक सेकेंड में इस व्हील के ऊपर और व्हील का स्पीड यहाँ पे और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि समुद्र में एक सेकेंड में तीन लहरें उठती है तो अगर तीन लहरें उठती है तो ये जो पानी है ये एक सेकेंड में तीन बार इस पाइप में से बाहर निकलेगा और पाइप में से बाहर निकल के इस व्हील के ऊपर टकराएगा। अब जो व्हील का स्पीड होगा वो पहले एग्जांपल से और तेज होगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लहरों को बढ़ाते हैं, समुद्र की लहरें अगर बढ़ती है तो लहरों के बढ़ने से क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बार वो किसके ऊपर टकराएगा, व्हील के ऊपर टकराएगा, जिससे व्हील का स्पीड जो है बढ़ते जाएगा। ये जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं, इन्वर्टर एयर कंडीशनर में ऐसी होता है। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में हम जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी करंट की, इस फ्रिक्वेंसी को किसी तरीके से बढ़ाते हैं और बढ़ाने से क्या होता है, इस फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से जो कंप्रेसर है उसका जो मोटर होती है उस मोटर का स्पीड जो है इंक्रीज होता है। अभी जो हम दूसरा डायग्राम देखेंगे तो दूसरे डायग्राम में मैंने क्या किया है, यहाँ पे फिर से समुद्र दिखाया है। समुद्र के आगे मैंने दिखाया है यहाँ पे एक वॉल और वॉल के आगे यहाँ पे मैंने एक पाइप दिखाया है और पाइप में मैंने लगाया है नॉन रिटर्न वॉल। नॉन रिटर्न वॉल क्या होता है, इसमें जो पानी बहेगा वो एक ही डायरेक्शन में बहेगा, पानी वापस नहीं आ सकता। तो ये वॉल सिर्फ एक ही दिशा में खुलेगा। फिर आगे लगाया फिल्टर्स और एक थोड़ा सा स्टोरेज टैंक जैसा बनाया है यहाँ पे, जो फिल्टरेशन भी होगा, यहाँ पे वाटर स्टोर भी होगा। फिर आगे लगाया एक वॉल
और वॉल के आगे फिर से लगा के रखा है पहिया। अब देखो क्या चेंज होता है फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो समुद्र की लहर उठती है वो लहर का पानी आएगा, पानी आने के बाद में ये जो पानी है नॉन रिटन वॉल से पास होगा। तो ये जो समुद्र की लहर आती है उसका पानी एक बार आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ेगा, वो वापस लहर के साथ में जा नहीं सकता। ओके, तो ऐसे यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग ने, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन को एक ही रखा। लहरों में क्या होता है, लहर आगे की ओर जाता है और पानी वापस पीछे आ जाता है। ओके, जैसे कि एसी करंट में होता है, एसी करंट में जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है 1 सेकेंड में 50 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एनआरबी लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो एसी था उसको हमने डीसी कर दिया। इन्वर्टर में एसी होता है, एसी करंट आता है, लेकिन उसको हम कुछ कंपोनेंट लगा के एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो लहर आ रही थी उसका जो पानी का डायरेक्शन था उस वॉल से गुजरने के बाद में ये पानी आगे निकल के गया, लेकिन वापस अगर आने की कोशिश करता है पानी तो ये वॉल क्लोज हो जाएगा, मतलब एक वॉल जो है वापस पानी को समुद्र में जाने से रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पे वाटर फ्लो जो है वो स्ट्रेट हो गया। ओके, स्ट्रेट होने के बाद में यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखने के लिए कुछ ऐसा यहाँ पे डायग्राम में बताया। तो ये जो भी पानी आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, साथ ही में फिल्टर भी होगा, इसमें फिल्टर्स लगाए तो पानी यहाँ पे फिल्टर भी हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद में आगे लगा के रखा है वॉल। अब ये जो वॉल है, इस वॉल को हम अपने हिसाब से चालू या बंद कर सकते हैं। पहले समझो कि मैंने इस वॉल को 1 सेकेंड में एक बार खोला तो पानी जो है 1 सेकेंड में एक बार यहाँ पे बाहर निकलेगा। ओके, जैसे ही पानी बाहर निकला वो व्हील के ऊपर टकराएगा और व्हील जो है यहाँ पे घूमना शुरू करेगा। अगर समझो मुझे व्हील का स्पीड ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस वॉल को 1 सेकेंड में 2 बार खोल दूंगा। इस वॉल को अगर मैं 1 सेकेंड में 2 बार चालू करके बंद करता हूँ तो ये जो पाइप से पानी निकलेगा बाहर वो 2 बार बाहर निकलेगा। अगर 2 बार पानी बाहर निकलता है तो व्हील को और ज़्यादा फोर्स मिलेगा ताकि ये व्हील जो है और स्पीड में चलेगा। मुझे इस व्हील का स्पीड और बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वॉल को 1 सेकेंड में 3 बार 4 बार 5 बार, जितना मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए उतनी ज़्यादा बार ये वॉल हम खोल के बंद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया, पानी की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को, मतलब उसका जो बहाव है उसको हम लोग ने रोका, फिर से चालू कर दिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से एक व्हील जो है उसके ऊपर पानी ज़्यादा बार टकराया, अगर ये ज़्यादा बार टकराएगा तो व्हील का स्पीड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे ही इन्वर्टर एसी में किया जाता है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो भी नॉर्मल एसी करंट आता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, उसको लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एनआरबी लगाया गया है तो एनआरबी के जगह पे जो इन्वर्टर एसी उसमें रेक्टिफायर लगाए जाते हैं। ये रेक्टिफायर्स एसी करंट जो है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में उसमें कुछ फिल्टर्स होते हैं, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं जो डीसी करंट को और स्मूथ करते हैं। और स्मूथ करने के बाद में ये जो है एक वॉल यहाँ पे मैंने दिखाया। तो इन्वर्टर एसी में कुछ ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी जिसको कहते हैं, आईजीबीटी में से गुजरता है। आईजीबीटी एक टाइप का वॉल ही होता है जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करता है। तो जैसे यहाँ पे वॉल जो है पानी के फ्लो को कम या ज़्यादा कर रहा है, तो इन्वर्टर एसी में ऐसे कुछ आईजीबीटीज होते हैं जो वॉल जो होते हैं उस जो करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से इस अरेंजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, वाटर फ्लो को कंट्रोल करके इसका जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा कर रहे हैं। इस डायग्राम में हम अभी वाटर सर्किट और एक्चुअल जो इन्वर्टर सर्किट होता है उसको कंपेयर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे समुद्र की वेव्स होती है, वैसे ही यहाँ पे एसी करंट होता है। जैसे कि समुद्र की वेव्स कांस्टेंट होती है, वैसे एसी करंट भी जो घर में आता है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कांस्टेंट होती है 50 हर्ट्ज। ओके, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो स्पीड भी कांस्टेंट मिलेगा। तो हमें इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे एनआरबी लगा दिया। एनआरबी लगाने के बाद क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी थी वो जीरो हो गई, वो फ्लैट हो गया। वाटर फ्लो जो था पहले ऐसे बहता था, लहरें होती थी, अब क्या हो गया, वाटर फ्लो स्मूथ हो गया। तो जैसे यहाँ पे एनआरबी लगाया, नॉन रिटन वॉल लगाया, इसके कारण वाटर फ्लो स्ट्रेट हो गया। वैसे ही जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं, उसमें रेक्टिफायर लगाए जाते हैं। रेक्टिफायर में डायोड्स होते हैं, जो डायोड्स सिर्फ एक ही दिशा में करंट को बहने देते हैं, और एसी करंट जो यहाँ पे डीसी हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एसी जो फ्लो था वाटर को स्मूथ हो गया, एक ही लाइन में हो गया। ओके, इसके बाद में इसमें कुछ फिल्टर्स होते हैं, और यहाँ पे भी फिल्टर्स होते हैं, मैंने बताया है, जो डीसी को और थोड़ा सा स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक वॉल लगा होता है जो कंट्रोलर के साथ जुड़ा होता है। कंट्रोलर उसको सिग्नल देता है
मतलब अगर हीट लोड ज़्यादा है और कंप्रेसर को अगर तेज़ घुमाना है तो कंट्रोलर सिग्नल देगा वॉल को, जिसके कारण वॉल जो है तेज़ी से ऑन ऑफ होगा, चालू बंद होगा, जिससे कि पानी का बहाव जो है वो घड़ी घड़ी उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बहाव चेंज हो जाएगा, और जिसके कारण जो व्हील है वो ज़्यादा तेज़ में घूमेगा। यहाँ पे भी सिमिलर होता है, इन्वर्टर जो सर्किट्स होते हैं उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कंट्रोलर इन्वर्टर को सिग्नल देता है। अगर हीट लोड ज़्यादा है तो इसमें जो कुछ IGBTs होते हैं, जो IGBTs जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऑन ऑफ होते हैं और वो जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलता है दैट इज़ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल मोटर स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होने के कारण जो कंप्रेसर मोटर होती है वो ज़्यादा तेज़ चलती है। तो इस तरीके से ये जो वाटर सर्किट है और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको, इसका जो कंसेप्ट है आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। ये जो एपिसोड है इसमें मैंने पानी के सर्किट को लेकर आपको फ्रीक्वेंसी और AC करंट को समझाने की कोशिश की और इससे स्पीड कैसे चेंज होता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसको स्टडी करेंगे और उसमें क्या चेंजेस होते हैं एग्जैक्टली, और उसके वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके वजह से कैसे मोटर जो है तेज़ घूमती है, उसको हम स्टडी करेंगे। यूट्यूब के साथ में ही आप मुझे मेरा जो अमेजोन स्टोर है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक पेज है उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सारों की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।